अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल 3 पार्ट 27 आज आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम इटली के कॉन्स को कवर करने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को काम करने के क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे। ये वो बातें हैं जो लोग पैसे लेकर भी आप लोगों को नहीं बताते। 5 से 8 साल के रगड़े लगाकर ये चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। ये वीडियो देखकर आप लोगों ने भाग नहीं जाना कि इटली के अंदर हम लोगों को काम करने के ये नुकसानात उठाने पड़ेंगे। नुकसानात अगर उठाने पड़ेंगे तो फायदे भी आप लोगों ने जरूर देखने हैं, और फायदे मैं आपके सामने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हंटिंग क्राइटेरिया प्रोस को जब आप लोग अपने माइंड में रखेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे और कॉन्स को भी उसके साथ कंबाइन कर देंगे तो आप लोगों को ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि यहाँ पे हम लोगों को काम करने के क्या क्या फायदे हासिल होंगे और क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे नुकसानात उठाने पड़ेंगे अगर हम लोग ये काम करेंगे तो। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर, इटालियन लैंग्वेज। इटली मार्केट प्लेस में काम करने के लिए लिस्टिंग्स और पीपीसी कैंपेन्स इटालियन लैंग्वेज में बनाना ज़रूरी होती हैं। इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रांसलेशन या नेटिव कॉपीराइटर पर इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि कंटेंट नेचुरल और हाई कन्वर्जन हो। इस बात को मजीद गहराई के अंदर लेके जाएं कि अगर आपके पास कोई इटालियन एवरेज सेलर इन्वेस्टर आता है, आप फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर्स को मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपके पास अगर आता है और आपको पता कि मैंने लिस्टिंग के ऊपर कंटेंट तैयार करना है, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और बैकएंड सिस्टम्स, तो आप लोग गूगल ट्रांसलेशन, चैट जीपीटी, एआई टूल्स के थ्रू आप ये सारा का सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई इटालियन इन्वेस्टर या सेलर आपके पास आता है और वो बड़ा तगड़ा इन्वेस्टर है तो आपने उसको पहले से बता देना कि ये मुझे काम आता है, मैंने एआई टूल्स के थ्रू मैं ये सारा का सारा काम करूंगा। अगर आप कहते हो कि मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, ब्रांडिंग बढ़ानी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है आपने इटालियन मार्केट प्लेस के अंदर, तो आप मुझे एक नेटिव कॉपीराइटर प्रोवाइड करो जो कि मेरे साथ मिलकर कंटेंट तैयार करेगा और पीपीसी की कैंपेन्स तैयार करेगा, यानी कि इटालियन लैंग्वेज के ऊपर उसकी मुकम्मल कमांड हासिल हो। वो मुझे नेटिव कॉपीराइटर प्रोवाइड करो। बड़ा इन्वेस्टर है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है कि वो कोई भी नेटिव कॉपीराइटर हायर कर सके, सोर्सेज नहीं है कि वो कहाँ से नेटिव ट्रांसलेटर को हायर कर सके। पैसा उसके पास है तो आप लोग उसे पैसे चार्ज कर सकते हैं। अपवर्क, फाइवर, guru.com, freelancer.com, लिंक्डइन, पीपल पर आर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेज है, वहाँ से आप लोग हायर कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आपने इन्वेस्टर को कहना है कि मुझे खुद आप हायर करवा के दें। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने मैं आज एक हकीकत बयान करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, फ्रीलांसर्स यूएस यूके से बाहर आते ही नहीं है। फ्रीलांसर्स का पर्सोना ये होता है कि हम लोग बचपन से लेकर जवानी तक हम लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हुए आए हैं, हम लोगों से ये लैंग्वेज बैरियर्स बर्दाश्त नहीं होते, ना हमें पता कि हम लोगों ने कौन से रिसोर्सेज के थ्रू हमने ये सारा का सारा डाटा कलेक्ट करवाना होता है। ये दिमाग चलाने वाली बात होती है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम का काम सीखने के बाद अमेज़न के ऊपर अपना काम शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल काम शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले सारे के सारे कंट्रीज को कवर किया, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ा। बैरियर्स को तोड़ने के बाद मैंने एक एक चीज, एक एक ट्रैक रिकॉर्ड को अपने हाथ के नीचे लेके आया। अब मेरे पास यूएस यूके का आए या ना आए, अमेज़न का किसी भी कंट्री से अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको भागने नहीं देता। ये फायदा होता है कि अमेज़न की सारी मार्केट प्लेसेस को अपने अंडर लेके आने का। इटालियन कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग करते हुए आप लोगों ने बस एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि आपने अगर एआई के जरिए भी अगर आप कोई कीवर्ड्स इशू करवाते हैं तो गूगल ट्रांसलेशन के अंदर आपने वहां पे पेस्ट करना है। डिटेक्ट लैंग्वेज करने के साथ राइट साइड पे वहाँ पे इटालियन लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका उर्दू में या इंग्लिश में मतलब क्या है। ये ना हो कि कीवर्ड्स आप लोग ख़राब डाल रहे हो बस नाम के आपको ये पता हो कि इटालियन कीवर्ड्स हैं। इटालियन कीवर्ड्स तो हैं तो उस प्रोडक्ट के भी वो कीवर्ड्स हैं, ये भी आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है। ये कॉन्स के अंदर आप लोगों को ये मैंने बोनस पॉइंट्स शेयर कर दिए हुए हैं, समझदार के लिए इशारे काफ़ी है। सो बैक टू दी पॉइंट नंबर 2, लो AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इटालियन बायर्स ज़्यादातर प्राइस सेंसिटिव होते हैं जिसकी वजह से हाई टिकट प्रोडक्ट्स सेल करना मुश्किल होती हैं। आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी और मार्जिन्स को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आपको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक मौजूद है तो आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे मिलेंगे। रवादार नहीं होते ना वो परचेस करते हैं। ये सिर्फ इटालियन बायर्स के अंदर नहीं है, हर जगह यही हाल है। लेकिन अगर कोई हाई प्रोडक्ट, हाई प्राइसिंग की प्रोडक्ट अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आप क्लॉक, ऑफिस चेयर्स, डेस्क, इस तरह की कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने हाई टिकट के अंदर बेचनी है जो कि वो लॉन्ग टर्म भी चलती है और उसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे देखने को मिले। ना आप लोगों ने प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज करनी है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा मिले लेकिन जो सेल्स की जो रनिंग है वो स्लो हो। तो इस तरह क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इटालियन बायर्स के पर्सोना के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। सो बैक टू दी पॉइंट नंबर 3, 20% वैट मैंडेटरी है। इटली में तकरीबन 20% वैट अप्लाई होता है और OSS वन स्टॉप शॉप रजिस्ट्रेशन
वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस के बगैर बिजनेस स्मूथली रन करना मुश्किल हो सकता है। एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ये आप लोगों का काम नहीं है, ये आप लोगों की सर्विस के अंदर शामिल नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपके पास अगर कोई इन्वेस्टर या सेलर आता है तो उसका काम ये है कि आपने उसको समझाना है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी का काम है और पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ मिलकर आप एज अ फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर उसकी हेल्प करवा सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा जो आप लोगों ने उसको बताना है। काफ़ी ऐसे होते हैं जो हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, पीपीसी का काम नहीं करना जानते, वो सिर्फ और सिर्फ लीगल मामलात के अंदर चले जाते हैं, जो कि किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी सेलर की हेल्प करते हैं और उसके पैसे चार्ज कर लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि अमेजोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के अंदर चले जाते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स को क्लिक करेंगे, या अमेजोन की लिस्टिंग के अंदर कोई एरर्स होते हैं या लिस्टिंग कोई सप्रेस्ड हो जाती है। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स काम करते हैं हमारे साथ जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन के एक्सपर्ट बन जाते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अमेजोन के सिर्फ और सिर्फ लीगल मामलात को देखते हैं, वो अमेजोन हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, पीपीसी का उनको कुछ नहीं पता होता। काफ़ी ऐसे होते हैं जो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के अंदर चले जाते हैं, कोई अमेजोन की हार्ड स्किल के ऊपर काम नहीं करते। काफ़ी ऐसे होते हैं जो हार्ड स्किल के ऊपर होते हैं, वो डिज़ाइनर्स नहीं होते, वीडियोग्राफर नहीं होते, अमेजोन के लीगल मामलात को नहीं देखते। तो जिसका काम उसी को साझे, जो आपको काम नहीं आता उसको कोशिश करके सीख लें, और अगर नहीं आता तो ये ज़रूरी नहीं है कि अमेजोन का अगर आप कंप्लीट काम सीखेंगे तो आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग अमेजोन के अंदर अर्निंग नहीं कर सकते। किसी भी स्किल के ऊपर आप काम करेंगे तो आप लोग अर्निंग और उसके अंदर रेवेन्यू अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4, रिटर्न्स पॉलिसी बायर्स के फेवर में होती हैं। इटली में रिटर्न पॉलिसीज़ कस्टमर फ्रेंडली होती हैं। इसके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी और पैकेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना रिटर्न्स आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। जब आप अमेजोन के ऊपर नई सेलिंग करना शुरू करते हैं तो एक हनीमून पीरियड के थ्रू आप डजंट मैटर किसी भी कैटेगरी के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, तो हनीमून पीरियड के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर आप लोगों को अमेजोन अपने एल्गोरिदम से फुल एंजॉय करवाता है। 40 to 50 पेजेस से उठाकर आप लोगों को टॉप बड़े सेलर्स, कॉम्पिटिटर्स के सामने लाकर बिठाता है और कस्टमर्स को बताता है कि ये बंदा है, इससे भी प्रोडक्ट खरीदो। उस टाइम अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन होगी तो आप अपनी जो स्टेबिलिटी है वो आप पीछे लेके जाने की बजाय आप थोड़ी आगे ले आएंगे। मज़ीद समझाने में आप लोगों की मैं आसानी करता हूँ कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च की है, उसकी क्वालिटी बेहतरीन है, वैल्यू एडिशन की हुई है, तो हनीमून पीरियड जब खत्म होगा तो आप लोगों को अमेजोन फर्स्ट पेज से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, एट दी एंड 10th पेज के ऊपर आप लोगों को परमानेंट बिठा देगा। लेकिन अगर आपने शुरू के अंदर ही हनीमून पीरियड गुजारने के टाइम आपने उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा नहीं रखा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं की, तो हनीमून पीरियड मुकम्मल होने के बाद अमेजोन आपको 40वें पेज के ऊपर जाकर फेंकेगा और वो कहेगा कि जहाँ पे आपकी औकात है आप वहीं पे ही रहें। ये रियलिटी है जो अमेजोन बताता नहीं है, ये करके दिखाता है। ये तो है फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट ये है कि जब आप लोगों की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमेशा सिंपैथी कस्टमर ही गेन करता है और कस्टमर ही की करना बनती है, क्योंकि आप वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर कस्टमर अमेजोन को क्लेम करता है कि इस बंदे की प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो अमेजोन को अगर आप एज अ टेस्टर के तौर पर चेक करवाना चाहेंगे तो आप लोगों की वहाँ पे बचत हो जाती है। तब होती है जब आपने वैल्यूडेशन की हो या क्वालिटी बेहतरीन अच्छे तरीके से तैयार की हुई हो। ये 2-3 एलिमेंट्स है जिनको आप गेन करके आप अपनी अमेजोन की प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। अगर आप लोगों की प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी और कस्टमर के पास गई, वापस आई, तो आप लोगों को उतने ही पैसे लगेंगे, ठोकेंगे जितने पैसे आप लोगों ने लगाए थे उसको भेजने में, तो आप लोगों को डबल नुकसान होगा। तो आप लोगों ने हमेशा सेफ जोन के अंदर खेलना है। अमेजोन को किसी भी हवाले से कोई मौका नहीं देना कि आप लोगों की वो सेलिंग के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट, डिफरेंट डिजाइन प्रेफरेंसेस। इटालियन मार्केट एस्थेटिक्स और पैकेजिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन, इमेजेस और ब्रांडिंग को लोकल टेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज करना पड़ता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन अच्छा तैयार किया होगा, वैल्यूडेशन की होगी, तो आप लोगों के सेल्स के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पिक्चर्स अच्छी की होंगी तो आप लोगों का CTR, क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर भी आप लोगों की सेलिंग होगी। ब्रांडिंग के अंदर आप लोगों ने अपनी PPC के ऊपर तगड़ा बजट लगाया होगा, इटालियन कीवर्ड्स आप लोगों ने इंडेक्सिंग की होगी, इंग्लिश कीवर्ड्स भी ऐड ऑन किए होंगे, तो तब भी आप लोगों की ब्रांडिंग होगी। ये 3 से 4 एलिमेंट्स आप लोग अपने माइंड में रखेंगे तो इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। इटालियन मार्केट प्लेसेस के साथ साथ सारी की सारी मार्केट प्लेसेस के अंदर यही हाल है। एक बात आपने अपने माइंड में ज़रूर बिठानी है कि कभी भी अपनी ब्रांडिंग के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे इटली मार्केट प्लेस हो, अमेरिका के अंदर 4 कंट्रीज़ हों, यूरोपियन तकरीबन 12-15 कंट्रीज़ हों, मिडल ईस्ट के अंदर आ जाएँ, साउथ अफ्रीका के अंदर आ जाएँ, एशिया के अंदर आ जाएँ, जितने भी कंट्रीज़ के अंदर अमेजोन ने अपनी मार्केट प्लेसेस ऑफिशियली लॉन्च की हुई हैं, वहाँ पे अगर आप अपनी ब्रांडिंग को गिरने नहीं देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म भी आप ही खेलेंगे। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर हर प्रोडक्ट के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर
कोई ना कोई आपका कॉम्पिटिटर पैदा होता चला जाता है। तो वहां पे आप लोग तभी लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं जब आप लोग अपनी वैल्यूएडिशन कर रहे होंगे, या अगर आप अपने मटेरियल डिजाइन और अपनी ब्रांडिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेजोन की कोई भी मार्केट प्लेस हो, स्पेशली अमेजोन की इटली मार्केट प्लेस हो, वहां पे अगर आप एज अ सेलर या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर काम करना चाहते हैं तो आप लोग info.amarahmatofficial@gmail.com के ऊपर मेल कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो उसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं, तो आपको उस स्पेसिफिक डिटेल्स के मुताबिक आंसर्स दे दिए जाएंगे एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।